जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वॉलीबॉल जो है ना, वॉलीबॉल का जो अनदर नेम है, इसको मिंटोनेट कहा जाता है। ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। और इसकी खोज जो है ना 1895 में यूएसए में किसने की थी? विलियम जी मॉर्गन ने की थी। ठीक है। और 1896 में अल्फ्रेड टी हेलिस्टार्ड ने इसका नाम क्या रखा? वॉलीबॉल रखा। ठीक है। और इसके साथ साथ 1897 में वाईएमसीए ने इसके क्या नियम बनाए। 1947 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल की स्थापना होती है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड है। प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट है एरिक गेका इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। और इसी के साथ साथ 1951 में भारतीय वॉलीबॉल संघ का गठन हुआ, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। 1951 में इसका जो हेडक्वार्टर है तो चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं तो अच्युता सामंता इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो 1924 में पेरिस ओलंपिक में इसका प्रदर्शन किया गया और इसके साथ साथ 1936 में प्रथम भारतीय प्रतियोगिता हुई। कहाँ पे? तो ये लाहौर में हुई थी। और 1949 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप शुरू हुई पुरुषों की, तो ये चेकोस्लोवाकिया में इंस्टीट्यूट है जिसका विनर कौन था? तो ये रूस विनर था। ठीक है। फिर 1952 में प्रथम विश्व चैंपियनशिप हुई, किसकी? महिलाओं की हुई थी। ये मास्को में हुई थी। इसका भी विजेता क्या था? रूस था। फिर इसी के साथ साथ क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है टीजीटी में कि एशियन खेलों में कब शामिल किया गया था? तो 1958 में एशियन खेलों में वॉलीबॉल को शामिल किया गया और इसके साथ साथ ही 1964 टोक्यो ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया। ठीक है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं हम लोग लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 18 इंटू 9 मीटर इसकी लेंथ और विड्थ होती है। फ्रंट कोड इसका कितना होता है? 3 मीटर का होता है। फिर अटैक लाइन होती है, अटैक लाइन, इसको अटैक लाइन कहा जाता है। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 18 मीटर होती है। विड्थ होती है 9 मीटर होती है। पोल की जो हाइट होती है कितनी होती है? तो 2.24 मीटर होती है। किसकी? ये तो ये महिलाओं की होती है। 2.43 होती है 8 फीट, जिसको ये कह सकते हैं 8 फीट, ये मेल की होती है। ठीक है। वॉलीबॉल में एक एंटीना लगा होता है। एंटीने की जो हाइट अक्सर पूछ देता है कितनी होती है? तो 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर ये ऊपर होता है और 1 मीटर एंटीने के अंदर होता है। ठीक है। फिर इधर ये साइड लाइन होती है, लास्ट में एंड लाइन होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसकी जितनी भी लाइंस होती हैं सभी लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। बैकवर्ड को कितना होता है? 6 मीटर होता है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी अगर पूछ दिया जाए कितनी होती है, तो ये होती है 3 मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स। आगे वाले जोन को क्या कहा जाता है? फ्रंट जोन कहा जाता है और पीछे वाले जोन को कहा जाता है बैक जोन कहा जाता है। अब इसी के साथ पूछ देता है नेट। नेट की जो लेंथ होती है कितनी? 9.50 से 10 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। मैंने आपको बता दिया फुटबॉल, ये अक्सर पूछा जाता है कि हाइट पूछा जाती है किसकी? नेट की हाइट। नेट की हाइट कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। महिलाओं की 2.24 मीटर होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एंटीना जो होता है 1.80 मीटर होता है। कलर इसका व्हाइट और रेड होता है। डायमीटर कितना होता है? तो 10 mm होता है। पोल टू पोल जो डिस्टेंस होती है ये होती है 11 मीटर होती है। इंडोर हॉल जो होता है उसका हाइट कितनी होती है? तो 12 मीटर होती है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो वेट होता है 260 से 280 ग्राम होता है। सरकमफ्रेंस अगर पूछ देता है तो कितना होता है? तो 65 से 67 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस होता है ये। ठीक है। जो प्लेयर होते हैं कुल 12 प्लेयर होते हैं। 6 प्लेइंग होते हैं और एक होता है लिब्रो होता है। लिब्रो की जर्सी हमेशा अलग होती है, चेंज होती है। ठीक है। ये पूरा उसका डायग्राम है वॉलीबॉल कोर्ट का, आप इसको देख करके मेजरमेंट कर सकते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है कि वॉलीबॉल जो सर्विस जोन होता है ये कितने मीटर का होता है? तो ये हमारी होती है इंड लाइन और ये होती है हमारी सर्विस लाइन। यहाँ तो 9 मीटर पूरा पीछे की तरफ, सॉरी
6.5 मीटर होता है पीछे की तरफ होता है, और ये पूरी 9 मीटर ये होता है सर्विस जोन होता है। इसके बीच से कहीं से भी वो सर्विस कर सकता है। ठीक है, ये बैक जोन हो गया, फ्रंट जोन, फ्रंट जोन, फ्रंट जोन। ठीक है, ये प्लेइंग कोर्ट, यहाँ पे नेट होता है, ये पोल टू पोल डिस्टेंस होती है। ठीक है, बाकी ये ऑफिशियल्स के लिए इधर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एंटीना है। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर एंटीना हमारा ऊपर की तरफ होता है, और 1 मीटर इसके अंदर होता है। ये एंटीना 1 मीटर कहाँ होता है, इसके अंदर होता है। ठीक है, पुरुषों की कितनी हाइट होती है पूछता है अक्सर एग्जाम में, 2.43 मीटर होती है। महिलाओं की कितनी होती है, 2.24 मीटर ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैच जो होता है बेस्ट ऑफ 5 होता है। ठीक है, प्रथम जो 4 सेट होते हैं वो कितने कितने पॉइंट के होते हैं, 25 पॉइंट के होते हैं। पांचवा जो लास्ट सेट होता है ये 15 पॉइंट का होता है। ठीक है, फॉल्ट में 4 हिट, डबल हिट, हिट, कैच ये होते हैं। 6 प्लेयर जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। 2 टाइम आउट मिलते हैं प्रत्येक टीम को। टीम आउट जो होता है, अगर टीम का टाइम आउट होता है तो 2 मिनट, दो टाइम आउट होते हैं, कितने 30-30 सेकंड के होते हैं। टेक्निकल टाइम आउट कितना, 8 से 10, 8 से 16 अंक पर मिलते हैं। कुल कितने सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए मिलते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर ऑफिशियल पूछ देता है, तो ऑफिशियल कितने होते हैं, ऑफिशियल की संख्या कुल 7 होती है, जिसमें एक रेफरी, एक सहायक रेफरी, असिस्टेंट, 4 लाइन जज होते हैं, और एक स्कोरर होता है। अगर कार्ड की बात कर लेते हैं तो येलो कार्ड अनसपोर्टेड मैन ऑफ द लाइफ पॉइंट विरोधी टीम को दिया जाता है। रेड कार्ड होता है शेष अवधि के लिए उसको बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी जो होता है घड़ी की दिशा में हमेशा घूमते हैं, इसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहलाता है। कौशल जो होता है, स्किल कौन कौन सी होती है, तो सर्विस, टेनिस, फ्लोटिंग पास, डिग पास, अंडरहैंड, ओवरहेड पास, अटैक, ब्लॉकिंग एक्सेट्रा जो भी होती हैं वो स्किल्स ये होती है। पूछ देता है अक्सर कभी कभी। लिब्रो के बारे में, डिफेंस खिलाड़ी ये होता है, ये सर्विस, स्मैश, ब्लॉक नहीं कर सकता तथा फ्रंट कोर्ट की पोजीशन भी नहीं ले सकता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग जरूर राइट डाउन करिए फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मट्टा जो टूर्नामेंट है, मपा कट्टू एम एम जोसेफ ट्रॉफी, यह नेशनल ट्रॉफी है पुरुषों की। महिलाओं की जो पूर्णिमा ट्रॉफी है वॉलीबॉल में महिलाओं की होती है, नेशनल ट्रॉफी है। ठीक है, सीमांती गोल्ड कप, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी, हैम्बर्ग ओपन। ठीक है, फिर स्पाइकर, स्मैश बनाने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है। रोटेशन होता है। बूस्टर कौन होता है, तो बॉल को लिफ्ट करने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं, बूस्टर कहते हैं। फ्लोटिंग क्या होती है, ये सर्विस होती है। ठीक है, स्किल्स मैंने आपको बता ही दिया, अंडरहैंड पास, ओवरहैंड पास, डीग पास, अंडरहैंड सर्विस, टेनिस सर्विस एंड राउंड आर सर्विस। ठीक है, जंप एंड सर्व, स्पाइक, स्मैश, बूस्टर एंड फ्लोटिंग सर्विस, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम अर्जुन अवार्ड जो है किसको मिला था, तो एस पलानी स्वामी को मिला था, 1961 में मिला था। और इसी के साथ साथ प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया था एस रमन्ना राव को दिया गया था, 1990 में दिया गया था। प्रथम ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था 2003 में, ओम प्रकाश को दिया गया था। नेशनल गेम अगर पूछ दिया जाए किस देश का नेशनल गेम है, तो श्रीलंका का यह नेशनल गेम है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वॉलीबॉल में सर्विस करते समय बालकों को कितनी ऊंचाई तक बॉल को उछालना अनिवार्य होता है, तो मिनिमम 15 सेंटीमीटर उछालना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं उछालता है तो ये क्या फाउल हो जाएगा। ओके, तो साथियों आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।